डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला, बल्कि मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को बहुत कम समय में तैयार करें और पूरा तैयार करें। यानी आज का जो वीडियो है मैं इस पर बात करूंगा कि कैसे आप 3 महीने के अंदर ही पूरी इंग्लिश को कंप्लीट कर सके। तो मैं इसको आपको पूरा समझाऊंगा, कैसे कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है पूरा, ताकि आप पर लास्ट में प्रेशर ना पड़े। क्योंकि लास्ट के जो मंथ बचते हैं, जनवरी फरवरी वगैरह, यानी लास्ट में 1-2 महीने जो बचते हैं उसमें पढ़ाई कायदे से नहीं हो पाती, प्रेशर बना रहता है। तो उस प्रेशर को अपन को कम करना है, और वो प्रेशर कैसे कम होगा इंग्लिश में विशेषकर, ये वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, पूरा देखिए। तो चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं कि इस बार इंग्लिश में आपका बचा क्या क्या है। तो आप जानते हैं एक फर्स्ट पेपर होता है, कहने का मतलब होता तो पूरा पेपर है, कहने का मतलब एक होता है प्रोज सेक्शन, ठीक है, एक होता है ग्रामर सेक्शन। अब जो आपका प्रोज सेक्शन है, लिटरेचर सेक्शन है आपका, उसमें आपका प्रोज होती है, पोएट्री होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, और फिर बाकी ग्रामर सेक्शन होता है ना। तो चूंकि 2021 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होना है उसमें कोर्स बहुत कुछ कम हो चुका है। क्या क्या कम हो चुका है इसको जरा समझ लेते हैं पहले। तो पहले प्रोज में 7 चैप्टर थे, जिसमें से 2 चैप्टर हट चुके हैं। पहला जो चैप्टर हटा है वो हटा है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, और दूसरा चैप्टर जो हटा है वो है आपका आई एम जॉनसन। तो ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, इसमें पढ़ने हैं आपको मात्र 5 चैप्टर, ठीक है। अब बात करते हैं पोएट्री की। तो पोएट्री में आपको टोटल 10 चैप्टर्स थे, 10 में से आपको 3 नहीं पढ़ने। कौन कौन से नहीं पढ़ने इसको समझ लीजिए। पहला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है एन एलिजिबल रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा आपको नहीं पढ़ना है ला वैली डैम सेंस मर्सी, और तीसरा आपको नहीं पढ़ना है स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, यानी 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब रही बात शॉर्ट स्टोरी की, तो शॉर्ट स्टोरी में आपको 4 चैप्टर में केवल 3 पढ़ने हैं, लास्ट वाला नहीं पढ़ना, और लास्ट वाला है आपका स्पेशल एक्सपीरियंस, आपको ये भी नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं जो प्ले आता था पहले, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इस बार आपको बिल्कुल भी वो नहीं पढ़ना है। तो टोटल आपका जो सिलेबस है लिटरेचर सेक्शन में वो है आपका प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, ठीक। फिर बाकी आपकी ग्रामर और वोकैब सेक्शन, ऐसे और अदर जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो ये समझ लेते हैं प्रोज में कितना पढ़ें कि आपका पूरा पेपर फंस जाए। तो आप अपन को टारगेट ये करना है पहले कि अभी सितंबर का लगभग 10 दिन बचा है, 10 या 12 दिन लगभग बचा है। तो सितंबर का अपने पास इतना समय है, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक का अपन लोग टारगेट करते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, तो समझिएगा। तो आप टारगेट ये करें पहले, सबसे पहले तो प्रोज में चूंकि मैंने 5 चैप्टर आपको कहे, तो आप पहले टारगेट सेट कर लें कि कोई 4 चैप्टर आपको पूरी तरह कंप्लीट करने, केवल 4 चैप्टर, 5 में भी 4 बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि उसी में आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। फिर जब इतना हो जाए तो फिर एक बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर पोएट्री में अपन को मात्र फोकस करें 5 चैप्टर का, और शॉर्ट स्टोरी में आप मात्र 2 चैप्टर को टारगेट करें, इसमें 5 को करें और इसमें 4 को करें। इस टाइप से पहले इतना सिलेबस आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि इतने में ही आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो देखते हैं अब इसको कैसे हम लोग सेट करेंगे 3 महीने के अंदर में, कि फर्स्ट पेपर यानी जो लिटरेचर सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आवश्यक है आप पहले ये विचार कर लें, लगभग अपने पास 100 दिन है। 100 दिन में इतना ये कंप्लीट करना है, ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करना है, वोकैब कंप्लीट करना है। तो मैं आपको ही बताने वाला हूँ। हालांकि जो जो चैप्टर आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो सारे प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, और लगभग ग्रामर के अंदर बहुत सारा कुछ मटेरियल हो चुका है चैनल में, और पोएट्री के अंदर, प्रोज के अंदर, शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी मैंने लगभग करा दिया है पूरा। तो अब अपन को सेट ये करना है, पहले तो ये समझ लीजिए। जो शॉर्ट स्टोरी पर पहले मैं बात करता हूँ, शॉर्ट स्टोरी में केवल अपना शॉर्ट आंसर अपन को मिलना है, और कुछ नहीं आना है इसके अलावा, शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर जो है वो आप 3 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टर के शॉर्ट आंसर पूरे कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका शॉर्ट स्टोरी कवर हो गई, खत्म हो गया। अब इसके बाद बात कीजिए पोएट्री की। तो
पोएट्री में मैंने बोला ना 7 में से 5 आप पूरी तरह कंप्लीट करना है। कोई 5 चैप्टर, मैं कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कोई 5 चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, बिल्कुल पूरी तरह कंप्लीट, और फिर इसमें से आप 4 कर लीजिए प्रोज में से, ठीक है। अब इनको जरा महीनों के हिसाब से सेट करते हैं कैसे करना है। तो अपने पास सबसे पहले आप टारगेट बनाइएगा शॉर्ट स्टोरी को, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी में शॉर्ट आंसर आने हैं, तो इसको टारगेट दीजिए लगभग 10 दिन का। तो आप 10 दिन में अपनी शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट कीजिए, यानी इसको दीजिए 10 डेज, ओनली 10 डेज यू हैव टू गिव, ठीक। तो आपको जो पोएट्री है, पोएट्री में जो मैंने 5 चैप्टर कोई अच्छे से करने को बोले हैं, उसमें आपको करना क्या है समझ लीजिए। आप एक चैप्टर को एक एक हफ्ता दीजिए, ठीक है, यानी 7 दिन का समय एक चैप्टर को दीजिए, और उस एक चैप्टर को 7 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, मुझे विश्वास है ऐसा। तो 7 गुना 35 दिन ही हो गए, तो आपका ये टाइम मिला के टोटल हुआ आपका कितना, 45 दिन। अब आपके पास अभी भी 65 दिन बची है। उन 65 दिन में आपको प्रोज कंप्लीट करना है, ठीक है। अब प्रोज जो आपको कंप्लीट करना है, तो पहले मैंने शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट करा दिया, पोएट्री आपको बता दिया कैसे करना है। प्रोज में आपको कोई 4 चैप्टर पूरा रट लेना है, एक टाइप से बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आपको इनको आप एक चैप्टर इनमें भी हफ्ता भर दे दीजिए, यानी 7-7 दिन आप दे देंगे एक हफ्ता, तो लगभग आपका 7 चौको 28, यानी 30 दिन भी अगर मान के चलते हैं, तो अपने पास कितना बचा, अपने पास बचा लगभग कितना, 65 में से 30 निकाल दीजिए, 35 दिन आप अपने पास बचे, ठीक। ये अपने सेफ हो जाएंगे। तो फिर इस सेफ में अब लेकिन आपके मन में ये हो सकता है कि सर पढ़ें कितना, आपका ये पूरा जो आपने कहा वो कंप्लीट हो जाए। तो मैंने आपको पहले बोला था कि आपको 10 दिन शॉर्ट स्टोरी को देना है, तो इन 10 दिन में रोज 1 घंटे दीजिए आप, तो आपकी शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी 1 घंटे में, यानी रोज 1 घंटे देंगे तो 10 दिन से कम में ही आप कंप्लीट कर लोगे, मुझे आशा है। लेकिन उसको प्रॉपर्ली 10 दिन दें, अच्छे से तैयार कर लें। अब 1 घंटे लगभग आपको शॉर्ट पोएट्री को भी दीजिए, यानी इतना कंप्लीट होने के बाद फिर जब पोएट्री बनाइए तो उसमें भी 1 घंटे दीजिए। फिर इसके बाद आप तय ये कीजिए कि आपका प्रोज है जब, तो प्रोज को भी आपको लगभग 1 घंटे ही देना है। अब उसमें कैसे देना है ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रोज में आपका शॉर्ट आंसर भी रहेंगे, आपके पैसेज भी रहेंगे, तो आप इतना सब 1 घंटे में नहीं कर सकते एक चैप्टर का। तो मैंने बोला ना, एक चैप्टर को 7 दिन देना है। तो अगर आप कंप्लीट सही से करेंगे उसमें, तो आप अगर एक चैप्टर का 2-3 बार कंप्लीट भी करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, उस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो मान लीजिए आपको लग गया 2 दिन मान लीजिए, या 3 दिन मान लीजिए, बाकी आपके पास 4 दिन बचे, ठीक। अब उन 4 दिन में आप उसके पैसेज कंप्लीट कर सकते हैं, आप उसके शॉर्ट आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर में आपको मुश्किल से 1 दिन ही लगेगा, और जो आपके पैसेज हैं उसमें आपको 3 दिन मान सकते हैं, तो हफ्ता भर कंप्लीट है। आप चाहे तो थोड़ा और टाइम बढ़ा सकते हैं, 1 दिन और उसमें एक्स्ट्रा कर लीजिए, आप 8-8 दिन कर सकते हैं, तो आपका कंप्लीट हो सकता है। यानी 8-8 दिन का टारगेट करेंगे तो 8-5 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 चौको 32, यानी 32 दिन में लगभग हो जाएगा, ठीक है। यानी आप ऐसे भी इसको टाइम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका मैनेजमेंट, यानी फर्स्ट पेपर को जो आपको कंप्लीट करना है वो 1-1 घंटे देना है, और किस सीरियल में देना है आप समझ गए। पहले शॉर्ट स्टोरी के 1 घंटे कंप्लीट करके 10 दिन का टारगेट करिए और पूरा कर लीजिए। फिर इसके बाद पोएट्री आपको 1-1 घंटे देना है, 5 चैप्टर टोटल अभी करना है फिलहाल में कंप्लीट, और आपको हर एक दिन 1 घंटे पढ़ना है, और लगभग 7-7 दिन का समय दे दीजिए, और इसमें आप 7 या 8 दिन का समय दे सकते हैं, और आप अपनी प्रोज को 1-1 घंटे करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पेपर का, यानी 1 घंटा पढ़ के आप फर्स्ट पेपर कर सकते हैं, ठीक। अब मिनिमम, अब जो बात है वो है आपके ग्रामर में, और आपका वोकैब सेक्शन आता है बहुत अच्छा। तो वोकैब सेक्शन के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की है, विशेषकर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए। तो मैं पर डे एक वोकैब का डोज दे रहा हूँ, और वोकैब में है क्या, उसमें सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, होमोफोन्स होगा, और आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस होगा, और साथ में मतलब एग्जाम्पल भी होंगे जहां जहां जो एग्जाम्पल आते हैं। तो एक पूरा डोज है जो लगभग 10 मिनट का वीडियो होता है, तो आप 10 मिनट वोकैब के लिए अपना देते जाइए, रोज एक डोज को कवर कीजिए, 1 बार या 2 बार उसको आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, 1 या 2 बार देख लीजिए, तो लगभग 15 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वोकैब आपकी कंप्लीट हो रही है, राइट। अब बचा ग्रामर।
तो ग्रामर को आप कम से कम पर डे का, वैसे मैं ग्रामर में बहुत सारा पार्ट दे चुका हूं, ग्रामर का मैं ट्रांसलेशन दे चुका हूं, एक्टिवेशन में दे चुका हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दे चुका हूं, वो सब चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़े, आप लोग चेक कीजिएगा। सिंथेसिस का बहुत कुछ दे चुका हूं, ट्रांसफॉर्मेशन दे चुका हूं, बाकी जो बचा है वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो जितना पढ़ा है आप उतना पहले कंप्लीट करें, बाकी हो जाएगा समय रहते, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब ग्रामर है, ग्रामर को आप अगर ग्रामर और वोकैब को आप रोज 1 घंटे भी दे दें मिला के, यानी 10 से 15 मिनट इसको निकाल लीजिए, बाकी अगर आप ग्रामर को देते हैं लगभग 1 घंटे, या ये कहें कि टोटल आपको स्टडी इंग्लिश ही करना है मात्र 1.25 घंटे, 2.25 घंटे, यानी 1 घंटे लिटरेचर सेक्शन आपको पढ़ना है, 1 घंटे आपको ग्रामर पढ़नी है, और आपको मात्र 15 मिनट आप वोकैब को दीजिए। तो इससे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन लोग ऐसे और स्टोरी राइटिंग, ये चीज आपकी आती है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आप इतना कंप्लीट करें, फिर जो आपका समय बचेगा यहां प्रोज सेक्शन से आपका समय बचेगा। यानी कहने का मतलब है अगर 8 दिन आप प्रोज में देते तो 8 चौको 32, 7 पन्ना 35 पोइट्री का, 32 35 और शॉर्ट स्टोरी का आपका कितना 10 दिन। तो मिला के अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 7 6 7 लगभग 77 दिन आपका हो जाएगा। अब इनको अगर मैक्सिमम 80 दिन भी मान लें तो भी आपके पास 20 दिन अभी बचे हैं। उस 20 दिन में आप ये जो फर्स्ट पेपर का आपका सेक्शन है, इसका जो टाइम है 1 घंटे का, उसमें से आपको आधा घंटे इनका क्रमशः रिवीजन करते जाइए। 1-1 2-2 दिन में आप आधा घंटे रिवीजन को दे सकते हैं, बाकी उसमें से आप आधा घंटे निकाल लीजिए। आप जो आधा घंटे निकालेंगे उसमें आप अपनी स्टोरी को कवर कीजिए, यानी स्टोरी बनाइए। अब रही बात ऐसे की, तो मैं ऐसे की आपको ट्रिक बताऊंगा, कुछ वीडियोस पड़े हैं चैनल में, वो आपको कवर कराऊंगा। तो आप पहले इतना कंप्लीट कीजिए, ये आपका आई थिंक ये पूरी आपको एक कॉन्फिडेंस दे देगा। 100 दिन के अंदर आप पूरी अपनी इंग्लिश तैयार कर लेंगे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगेगा कि अब सब इजी है। बाकी आपको ऐसे के लिए मैं ट्रिक दे दूंगा, बताऊंगा कि कैसे ऐसे कवर करना है, और ताकि कम से कम याद करना पड़े और आपको कवर हो जाए। तो आशा है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अन्य बच्चों में भी शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। आगे हम इसी तरह के अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।